हाय विवास, हाय दोस्तों, सादर नमस्कारम। मोटिवेशनल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक शानदार और जानदार हेल्थ बेस्ड वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है कि हम जो भोजन ले रहे हैं वह भोजन हमारे पेट में पच रहा है या सड़ रहा है, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो दोस्तों, इस विषय पर मैं लगभग 1-1.5 साल से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि आखिर हम सभी जो ये भोजन ले रहे हैं इसका कैसे पता करें कि हमें इस भोजन से मजबूती प्रदान हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, कि ये पता करें कि भोजन हमारे पेट में क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपनी माँ का दूध पीते हैं भोजन के तौर पर। उस समय जब वो पोटी करते हैं यानी लेटरिन करते हैं, शौच करते हैं, मल करते हैं, तो उनके मल में से, उनकी लेटरिन में से बदबू नहीं आती हैं और लगभग एक दिन में वो 2 से 3 बार या इससे ज़्यादा बार भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 6 महीने तक हम उनको माँ का दूध ही पिलाते हैं, तो उसमें से उनकी मल में से बदबू नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है कि उनका भोजन जो दूध के माध्यम से बच्चे ले रहे हैं वो पच रहा है। लेकिन जैसे ही 6 महीने से ऊपर के बच्चे हो जाते हैं तब हम उनको फ्रूट्स का यानी फलों का रस देते हैं भोजन के तौर पर, तो उसमें से भी उनकी बदबू नहीं आती हैं। मल त्याग करते हैं, लेटरिन करते हैं, तो उनका हम ध्यान से वॉच करते हैं तो पता चलता है कि वो दिन में फल या फलों का रस लेते हुए भी 2 से 3 बार मल त्याग करते हैं यानी लेटरिन करते हैं। इस समय तक भी उनका भोजन अच्छे से पचता है और उन्हें शरीर में मजबूती प्रदान होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और अनाज का सेवन करने लग जाते हैं, मैच्योर होते हैं, तब वो अनाज खाते हैं जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, दालें, विभिन्न प्रकार के। तो उनके लेटरिन में से बदबू आने लगती हैं और वह दिन में धीरे धीरे करके उनका जो पहले का रूटीन था, दिन में 2 या 3 बार से अधिक बार भी वो भोजन करते थे और इतनी ही बार वो लेटरिन करते थे। लेकिन जैसे ही अनाज का सेवन करने लगते हैं तो उनका शौच, मल, लेटरिन, मोशन दिन में 1 बार या अधिकतम 2 बार होने तक सीमित हो जाता है और अधिक आयु होने लग जाती हैं। वैसे उनका मल ज़्यादातर लोगों में आज एक टाइम यानी सुबह या शाम करते हैं। ऐसा किस लिए होता है उनके साथ, आगे के व्यूज़ में अपन चर्चा करेंगे। अब हमें ऑब्जर्वेशन ये करना है कि भोजन अगर पच रहा है तो किस वजह से पच रहा है पेट में, और सड़ रहा है
तो किस वजह से सड़ रहा है, बदबू आ रही हैं तो किस वजह से आ रही हैं, और नहीं आ रही हैं तो किस वजह से आ रही हैं। इन कारणों को लेते हुए ही अपनी भोजन से संबंधित और भोजन को पचाने से संबंधित दिनचर्या को नियमित रखना है। तो दोस्तों, मैंने शाकाहारी जानवर का ऑब्जर्वेशन किया है, जैसे गाय, बैल, बकरी, ऊंट, ये भोजन करते हैं तो इनके भोजन करने के बाद जब वो दिन में 2 या 3 बार मल त्याग करते हैं यानी लैट्रिन करते हैं, तो इनके मल यानी लैट्रिन में से बहुत ज़्यादा बदबू नहीं आती हैं। उनका अधिकांशतः मल बंधा हुआ आता है यानी बिखरा हुआ नहीं आता है। जैसे आपने देखा होगा गाय के गोबर को यानी गाय के मल को हम लोग अपने हाथ से उठाकर भी रख लेते हैं, फिर भी घिन नहीं आती हैं, उसमें से अधिक बदबू नहीं आती हैं, हल्का होता है, फाइबर युक्त होता है। लेकिन दोस्तों, एक ऑब्जर्वेशन है मांसाहारी जानवर जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, लकड़बग्गा, जंगली जानवर जो मांस का यूज़ करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि उनका मल यानी उनका मोशन भी बदबू देता है। उनका मोशन यानी उनका लैट्रिन बदबू देने का मतलब ये हुआ कि वो हाई प्रोटीन यूज़ करते हैं। मांस हाई प्रोटीन होता है, तो हाई प्रोटीन होने की वजह से वह पेट में पूर्ण रूपेण पचता नहीं है, वह अध पचा रहता है, और अध पके हुए जो हाई प्रोटीन युक्त मांस है वह फिर लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकलता है, तो वह भयंकर बदबू देता है मांसाहारी जानवरों के बारे में। अब अगला ऑब्जर्वेशन है शाकाहारी प्राणी यानी शाकाहारी मनुष्य। शाकाहारी मनुष्य जो फल और हरी सब्जियां खाते हैं और उसके साथ ही वह विभिन्न प्रकार की दालें, राजमा, बेसन, ये सभी खाते हैं। लेकिन शाकाहारी में जो हरी पत्तेदार सब्जियां या हरी सब्जियां इनका यूज़ करते हैं, उनको खाते हैं, तो उनके लैट्रिन में बदबू कम आती हैं और उनका भोजन आसानी से पचता है। लेकिन शाकाहारी मनुष्य में ही ऐसे प्राणी जो अधिक से अधिक दालें, राजमा, बेसन, प्रोटीन युक्त चीज़ें अधिक खाते हैं, तो हाई प्रोटीन वाली शाकाहारी चीज़ें उनको पचाने में अधिक समय, अधिक एक्सरसाइज और अधिक व्यायाम की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से ये हाई प्रोटीन वाले शाकाहारी भोजन भी आसानी से पचता नहीं है और इनको यूज़ करने वाले शाकाहारी लोगों के मल यानी लैट्रिन में से भी बदबू आती है और इनका भोजन भी जो प्रोसेस है लेने की उसमें अधिकतर इरेगुलरिटी होती है और बदबू आती है और ऐसे लोगों का मल भी बंधा हुआ नहीं आता है। तो ये सिंबल है कि इनका भी मल भोजन पूर्ण रूपेण से पचता नहीं है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है मांसाहारी मनुष्य यानी मांसाहारी प्राणी। जो मनुष्य भोजन में मांस का सेवन करते हैं, मांस में अंडे, मटन, चिकन, मछली, इस प्रकार से और नाना प्रकार के मांस का सेवन करते हैं, जो
मनुष्य मांस का सेवन करते हैं वो भी हाई प्रोटीन है। हाई प्रोटीन होने की वजह से मांसाहारी प्राणियों के पेट के अंदर आते वो भोजन भी पूर्ण रूपेण से पचा नहीं पाती हैं और वह भोजन अंदर पेट में अध पका हुआ यानी अध पचा हुआ रहता है और उनका मोशन यानी उनकी लैट्रिन भी पूर्ण रूपेण से बंधी हुई नहीं आती हैं और बदबू आती हैं। अब प्रमुख इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा होता है तो इसकी रेमेडी यानी इसका समाधान क्या है। इसका समाधान ये है दोस्तों कि हमें प्रतिदिन अपने मोशन का यानी अपने लैट्रिन का अपने मल का ऑब्जर्वेशन करना है, वो देखना है, उसे पहचानना है कि हमारा भोजन जो हम ले रहे हैं खा रहे हैं पेट में डाल रहे हैं वह पच रहा है या नहीं पच रहा है। पचने के का सिंबल ये है कि जिनका मोशन जिनकी लैट्रिन बधी हुई यानी केले के समान आती है और फाइबर युक्त आती है, उसमें फाइबर बीन्स के अलावा और कुछ नहीं निकलना चाहिए और आपका लैट्रिन आपका मल बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। और जैसे ही फ्लश में यानी पॉट में आपकी लैट्रिन गिरती है और आप बाल्टी से पानी डालकर उसको वहाँ से अंदर डालने के लिए रिमूवल करते हैं तो पानी के साथ आपका मल पानी के ऊपर तैरना चाहिए, न कि पानी उसके ऊपर और मल नीचे। अगर आपका मल आपकी लैट्रिन पानी के ऊपर तैरता है, बंधा हुआ है, फाइबर युक्त और है, उसमें बीन्स हैं, तो आप समझिए कि आप जो भोजन ले रहे हैं वो आपका भोजन आपके लिए पच रहा है पेट में। और जिन मनुष्यों का जिनका मल लैट्रिन बंधा हुआ नहीं आता है, लैट्रिन में जाते हैं, जिनको मोशन सिर्फ 2 या 3 मिनट यानी अधिकतम 5 मिनट में जिनको फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो समझिए आपका भोजन पूर्ण रूपेण पच नहीं रहा है। जिनका भोजन पचता है उनको सिर्फ 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर पेट साफ हो जाता है और जिनका भोजन पचता नहीं है, पेट में सड़ता है, तो उनको फ्रेश होने में अधिक समय लगता है, जोर लगाना पड़ता है। उनका मोशन यानी उनकी लैट्रिन मल शौच बिखरा हुआ आता है, चिपचिपा होता है, पतला आता है, ढीला मल आता है, तो समझिए आपका भोजन पेट में पच नहीं रहा है, सड़ रहा है। और ऐसा ही अधिक समय तक अगर दोस्तों पेट में रहा कि आपका भोजन पच नहीं रहा है। अब एक कंडीशन इसमें एक और है कि जिन लोगों का भोजन बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो जाता है, पचता नहीं है, अध पचा हुआ भोजन लैट्रिन में से, ढीले लैट्रिन में से, बिखरे हुए लैट्रिन में से बार बार आपका निकलता है, तो और आपके लैट्रिन में से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो गुदा द्वार पर चिपकता है और बहुत ज़्यादा पानी से धोने के बावजूद भी वो आसानी से साफ नहीं होता है, तो समझ लीजिए दोस्तों आपका भोजन आपके पेट में पच नहीं रहा है, सड़ रहा है और आने वाले समय में भविष्य में आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होने वाले हैं। जैसे यही स्थिति अगर रही भोजन नहीं पचने की आपकी और आप ऑब्जर्व करते हुए भी उसमें सुधार नहीं लाया, तो आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने वाली हैं, जैसे IBS, कोलाइटिस, आंतों में सूजन, और ऐसे ही ज़्यादा लंबे समय तक रहता रहा तो आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के शिकार भी हो सकते हैं दोस्तों। और ये आपका सड़ा हुआ मल
अगर पेट में अधिक समय तक और पड़ा रहेगा तो उस सड़े हुए मल की गर्मी से आपको पाइल्स होंगे, आपको फिस्टोला होगा, आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको डिसेंट्री भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो समझ लीजिए आपको बहुत सारी बीमारियों का शिकार होकर बहुत सारे इलाज लेते हुए भी उनको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने का और आपके मल को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका है कि आप जब भी आपको आपकी एक्चुअल भूख लगे, वास्तविक भूख जिसको हम बोलते हैं मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, यानी यह आपको पहचानना है। यानी असमय या वास्तविक भूख नहीं लगने पर अगर आपने खाना खाया तो दोस्तों आपको वह खाना पेट में पचेगा नहीं, वो खाना सड़ेगा और फिर आपका मल बंधा हुआ फाइबर युक्त नहीं आएगा और सड़ा हुआ आएगा और वही सड़ा हुआ मल बार बार उन आंतों से रगड़ खाते हुए निकलेगा। तो मैंने आपको अभी जस्ट ही बताया, IBS आपको होगी, आपको कोलाइटिस होगी, आंतों में सूजन होगी और ऐसा ही ज़्यादा लंबे समय तक चलते रहने से अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होगा और उसकी गर्मी से फिर से बता रहा हूँ पाइल्स, फिस्टोला, डायरिया, डिसेंट्री, इस प्रकार की आपको बीमारियाँ श्योर होगी। तो दोस्तों, इससे आपको मुक्ति पाने का तरीका आपका मैंने जो बताया उसमें से पहला पॉइंट बताया, आपको वास्तविक भूख लगने पर ही आपको समय पर खाना खाना है और बेसमय खाना नहीं खाना है। दूसरा, आप तले हुए भोजन मतलब जैसे पराठे, इस प्रकार से आपको चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि तला हुआ भोजन जैसे पराठे हैं उसके ऊपर फैट्स का घी ऑयल जो होती हैं उसकी एक लहर हो जाती है। उस लहर की वजह से अंदर जो स्टार्च प्रोटीन होता है वह अंदर रह जाता है और ऊपर फैट्स की लेयर हो जाती हैं, इसलिए वो स्टार्च प्रोटीन आंतों में पच नहीं पाता है तो फिर वो अंदर जाके सड़ता है और सड़ने के बाद क्या बीमारी होती है मैं आपको बता चुका हूँ। 2 पॉइंट ये बताए। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अधिक से अधिक आपको अंकुरित भोजन लेना है। अंकुरित में जैसे चने, मूंग और आप कभी कभी गेहूं को भिगोकर भी आप अंकुरित करके आपको खाना है। और 5वां, भोजन में आप ज़्यादा समय जैसे शाम को दलिया का ही आप यूज़ करें। दलिया से क्या होगा, वो फाइबर युक्त होगा, वो आसानी से पकेगा और पका हुआ भोजन खाने से आपके अंदर भोजन पेट में सड़ेगा नहीं, पचेगा और पचने से आपका क्या होगा आपको मालूम है, आपका मल बंधा हुआ निकलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की चिपचिपाहट नहीं होगी। तो दोस्तों, जिनका मल यानी जिनका भोजन पच रहा है तो उनका मल बंधा हुआ आता है केले के समान, तो वो आपका मल आपके गुदा द्वार पर चिपकता नहीं है। ये पहचान है एक तो कि भोजन जिनका पचता है उनका मल बंधा हुआ और बिना चिपचिपा हुआ आता है और 1 टाइम यानी 2 या 3 मिनट में यानी 5 मिनट से पहले आप बिल्कुल फ्रेश होकर बाथरूम लैट्रिन से बाहर आ जाते हैं। और जिनका भोजन पचता नहीं है, सड़ा अंदर जाके सड़ता है, वो कितने ही टाइम, आधा घंटा भी बैठ सकते हैं लैट्रिन में, पौन घंटा भी बैठ सकता है और उनको जोर भी लगाने के बावजूद भी उनको फ्रेश जल्दी नहीं हो पाते हैं वो, और उनको ढीली लैट्रिन लगती है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, गुदा द्वार में चिपकता है, अधिक से अधिक पानी से धोने के बावजूद भी वो साफ नहीं होता है।
तो समझिए आप ये प्रतीक है कि आपका भोजन जो ले रहे हैं आप वो पेट में पच नहीं रहा है, सड़ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य विज्ञान का ये नियम है कि आपको कम से कम दिन में 2 बार फ्रेश होना, नेचुरल तरीके से आना चाहिए, सुबह और शाम। जिनको सुबह और शाम बिल्कुल आसानी से बंधा हुआ मल, फाइबर युक्त बीन्स वाला हल्का मल निकलता है, लेट्रिन निकलती हैं, तो वो स्वस्थ हैं, उनको भोजन पच रहा है, वो बीमारियों के शिकार आसानी से नहीं होंगी। और जो लोग दोनों टाइम नहीं जा पाते हैं वो समझिए उनका भोजन पेट में पच नहीं रहा है, सड़ रहा है, उनको ढीली लैट्रिन लगती है, चिपचिपे आती हैं, बिखरा हुआ लैट्रिन आता है, गीला लैट्रिन आता है, तो उनका भोजन पेट में सड़ रहा है, वो बीमारियों के शिकार होंगे। आप बिल्कुल सजग रहें, सावधान रहें, भोजन में हाई प्रोटीन कम से कम लें। शाकाहारी लोग हाई प्रोटीन में जैसे सोयाबीन, राजमा, बेसन, छोले, ये इस प्रकार से, और जैसे रोस्टेड काजू, मूंगफली, ये कम से कम लें, क्योंकि हाई प्रोटीन वाली चीज़ें पचती नहीं हैं और वो सड़ती हैं। मांसाहारी लोग हाई प्रोटीन वाले मांस, अंडे, चिकन, मछली इस प्रकार से न लें, कम से कम लें, तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हाई प्रोटीन वाली चीज़ें आपको पेट के अंदर भोजन को पचने नहीं देती हैं और मल बदबूदार होता है और आप बीमारियों के शिकार होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो मैंने सब्जेक्ट दिया है अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, और आगे का वीडियो कैसा बनाना है आप हमें सजेस्ट करें। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइक करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। आए दोस्तों, बाय, फिर मिलूँगा आपको अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।